दिल्ली में करीब 27 साल बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक जनता को झटके दिए हैं। अब बीजेपी के वो सभी वादे जो चुनाव के दौरान बीजेपी ने किए थे वो याद आ रहे हैं कि किस तरह दिल्ली की जनता को वादों के जाल में फंसाकर अब बीजेपी चाल खेल रही है। 2500 के वादे में चाल खेली। पहले कहा सभी महिलाओं को 2500 मिलेंगे, लेकिन वादों के बाद शर्तें रखी कि किन किन महिलाओं को 2500 देंगे। और अब ऐसे ही बीजेपी के एक और वादे की पोल खुलने जा रही है। चुनाव में बीजेपी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन अब इसमें भी बीजेपी की चाल दिख रही है। दिल्ली में भाजपा सरकार बने 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिली है, जबकि बिजली के दाम बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। पहले सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर खाली खजाने के आरोप से 2500 की चाल चली, और अब बिजली मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर 27,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को वसूली का अधिकार मिला। अब सत्ता में वापस लौटी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली का वादा किया था। दिल्ली की जनता को इस वादे को पूरा करने का इंतजार अभी तक है। इससे पहले भाजपा सरकार दिल्ली की जनता को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी में है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने खुद इसके संकेत दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दिल्ली बजट सत्र चल रहा है। दिल्ली की जनता बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठी है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे, लेकिन चुनावी जुमले का दूसरा नाम चुनावी वादे होता है। जो मीठी टॉफी बीजेपी ने दिखाकर चुनाव जीत लिया, अब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो वो टॉफी का पैकेट अंदर से खाली निकला। अब उसे लौटा भी नहीं सकते हैं। अब दिल्ली वासी बुरी तरह फंस चुके हैं। आज दिल्ली बजट का दूसरा दिन है। कल तो कैग रिपोर्ट पेश की गई थी डीटीसी को लेकर, जिससे फ्री बस सेवा भी खतरे में जाती नजर आ रही है। और वहीं अब दिल्ली के बिजली मंत्री ने चौंकाने वाले झटके भी दे दिए। विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद से विधायकों ने कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में बिजली मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के सिर पर 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जनता के सिर पर इतना कर्ज सिर्फ आम आदमी पार्टी की नाकामियों के चलते है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ जनता के ऊपर कर्ज का बोझ लादा है, बल्कि बिजली कंपनियों को वह कर्ज का वसूलने का अधिकार दे दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही थी। दिल्ली में भाजपा सरकार बने 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलना शुरू नहीं हुआ है। इस बीच महंगी बिजली की खबरें टेंशन बढ़ा रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बिजली मंत्री ने भी अभी कहा है कि दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, पर आंकड़े कुछ और ही दर्शा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में बिजली वितरण की जिम्मेदारी 4 बिजली कंपनियों को दी गई है। BSES राजधानी पावर लिमिटेड, BRPL यह बिजली कंपनी साउथ और वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है। BSES यमुना पावर लिमिटेड, ये BYPL यह कंपनी ईस्ट और मध्य दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPDDL आउटर वह नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है। वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC दिल्ली के पॉश इलाकों में बिजली सप्लाई का काम देखते हैं। दिल्ली में बीते साल जुलाई में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। BRPL ने उपभोक्ताओं के लिए 0 से 200 यूनिट के लिए 4.7 रुपए प्रति यूनिट रखा था, और 201 से 400 यूनिट खर्च करने पर 6.11 रुपए और 1200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर 10.47 रुपए प्रति यूनिट पड़ते हैं। इसी तरह BYPL के उपभोक्ताओं को 0 से 200 यूनिट के लिए 4.12 और 201 से 400 यूनिट के लिए 6.18 रुपए और 1200 यूनिट से ज्यादा के लिए 11 रुपए प्रति यूनिट चुकाने होते हैं। इसी तरह TDPL और NDMC के उपभोक्ताओं को भी बिजली रेट में बढ़ाए गए थे, और अगर ये दाम और बढ़ जाते हैं तो आपको बिजली का बिल 300 यूनिट में आना मुश्किल है, और अगर 300 यूनिट से ज्यादा हुई तो आपको कई गुना बिल देना पड़ सकता है। और अब की बार मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि गर्मी जमकर पड़ने वाली है। ऐसे में बिना पंखे, कूलर, AC, फ्रिज के रहना मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा बिल आया तो बिल देना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की जनता दोनों तरफ से फंस चुकी है। बीजेपी चुनाव के दौरान जो करती है उसे पूरा तो करती है,
लेकिन किन शर्तों पर पूरा करती है वो चुनाव के बाद बताती है। अभी और भी कई चुनावी वादे बचे हुए हैं जिनके जाल की चाल और पोल इसी बजट में खुलने वाली है। ये बजट सत्र आपको मायूस करेगा या खुश करेगा, देखने वाली बात होगी। बाकी आप अपनी राय हमें लिखकर बताते रहें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।